एपिसोड के शुरुआत में हमें फीमेल लीड फेंगी को दिखाया जाएगा जो कहती है, मॉम दरवाज़ा खोलो, मुझे ये शादी नहीं करनी है प्लीज़। ठीक है, अब देखो मैं क्या करती हूँ, मैं मर जाऊंगी पर उस इंसान से शादी नहीं करूँगी। और वो कूद जाती है। जब वो भाग रही हो तो वही लड़का लियान होता है जहाँ अपनी फियांसे से बात करता है कि अरे उससे तो बस मैं ऐसे ही शादी कर रहा हूँ, उसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। मेरी जान, तुम हो मेरे लिए सब कुछ। जहाँ पीछे से फेंगी सब सुन लेती है और फेंगी कहती है, क्या कहा तूने? तू मुझसे सिर्फ ऐसे ही शादी कर रहा था, मुझ में इंटरेस्ट नहीं है तुझे, तो फिर आया क्यों? जहाँ कहता है, पर तुम्हारी माँ तो ने तो कहा था तुम बाहर गई हो। कहती है, इससे क्या मतलब, मैं तुझसे कभी शादी नहीं करूँगी। और वो जा रही होती है। जहाँ हमारा मेल हीरो मिस्टर चेन देखने को मिलेगा जो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक में होता है। उसने मुझे ड्रग्स पिलाया जानबूझ के। एंड देन इन दोनों टकराते हैं जहाँ फेंगी कहती है, क्या तुम अंधे हो क्या? लेकिन फिर मिस्टर चेन तो अंधा नहीं, लेकिन अब बेहोश जरूर हो रहा था। और सडनली वो उसे किस करने लगता है जहाँ फेंगी भी मान जाती है, कम से कम लियान से तो अच्छा ये लड़का है। देन शिफ्ट होती है सीन 4 साल के बाद जहाँ पता चलता है मिस्टर चेन को एक बहुत बड़ी कंपनी के बारे में, लेकिन वो कंपनी इसको ऑफ़र मना कर देती है। दूसरी तरफ फेंगी को देखने मिलेगा जो कि एक बहुत बड़ी पेंटर बनना चाहती है और वो अपना पेंटिंग लाई होती है बहुत बड़े आर्ट कंपनी में। अब आर्ट कंपनी में जैसे ही आती है तो उसका कॉल आता है कि उसके बेबी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो डॉक्टर के पास जाती है जहाँ डॉक्टर कहता है अब वो सही है, लेकिन तुम्हें बच्चे का केयर करना होगा। यहाँ पे कहती है फेंगी, क्या आप थोड़ा देर मेरे बेटे को देख सकते हो, क्योंकि मुझे एक आर्ट कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाना है। वो दौड़ के जाती है तो अगेन मिस्टर चेन से टकराती है। मिस्टर चेन बोलता है, कौन पागल लड़की जो हमेशा टकराती है। इतना कह के फेंगी वहाँ से भाग जाती है क्योंकि फ्रेंड उसे इंटरव्यू देना था। जहाँ इंटरव्यू में लियान होता है, कहती है, ये नीच छिछोड़ा इंटरव्यू लेगा मेरा, पता नहीं मैं कैसे इसका सरवाइव कर पाऊँगी। जहाँ एक लेडी भी होती है, वो उसके पेंटिंग को देखे काफ़ी अट्रैक्टिव होती और वो उसे जॉब पे रख लेती है। ये काफ़ी खुश हो जाती है फेंगी, चलो फाइनली जॉब मिल गया। तभी यहाँ पे लियान जाता है और कहता है, अरे अरे रुको रुको मेरी जान, काफ़ी साल हो गए तुम्हें मैंने जी भर के देखा नहीं। फेंगी कहती है, लुच्चापना करना बंद करो वरना मैं तुम्हारे बारे में FIR का कंप्लेन करवा दूंगी। फिर तुम ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, इसलिए मुझसे दूर रहना। यहाँ पे कॉल आता है डॉक्टर का कि बच्चा गायब हो चुका है। जहाँ फेंगी काफ़ी परेशान हो जाती है कि मेरा बेटा कहाँ गया और अपने बेटे को पागलों की तरह ढूंढ रही होती है। जहाँ उसका बेटा वही मिस्टर चेन और उसकी मॉम के साथ खेल रहा होता है। जहाँ कहती है, लेबो कहाँ थे तुम? तो यहाँ पे बोलता है, मामा। हंसता है और तुम आ गई। यहाँ पे कहती है फेंगी, मामा तुम पता है कितना डरा दिया था अपने मामा को। कहता है, सॉरी माम, ये देखो मैं ग्रैंड माँ के साथ खेल रहा हूँ। जहाँ कहती है उसकी ग्रैंड माँ मतलब लेबो की कि बेटा तुम्हें अपने बच्चे पे ध्यान देना चाहिए, अगर ये मेरा बच्चा नहीं आता तो तुम्हारा बच्चा टेरेस पे गिर जाता। जहाँ थैंक्स कहती है, जो कि उसे याद आता है ये तो वही खड़ूस इंसान है। तभी यहाँ पे वो लेबो को लेके जा रही होती है। तभी लेबो कहता, नहीं मुझे मिस्टर चेन के साथ खेलना है, मुझे इस हैंडसम अंकल चाहिए मॉम। जहाँ फेंगी कहती है, बेटा ऐसे नहीं बोलते हैं, चलो फिलहाल मामा के पास। जहाँ मिस्टर चेन कहता है, लेबो अभी तुम अपनी मामा के साथ जाओ, मैं बाद में तुम्हारे साथ खेलूँगा। दूसरी तरफ बोलता है मिस्टर चेन, माँ आप ठीक तो है ना? कहती है, हाँ मैं घर में तभी जाऊंगी जब अपने शराबी भाई को ठीक कर दोगे और वो घर का माहौल बनाओगे। तभी वहाँ पे फेंगी लेबो को लेकर आती है, जो कि लेबो जिद करता है ग्रैंड माँ से मिलने के लिए। तो बोलती है, चलो अच्छा किया तुम लोगों ने मेरे साथ कम से कम टाइम तो स्पेंड किया। यहाँ लेबो मिस्टर चेन के हक करता है और काफ़ी खुश होता है। देन यहाँ दिखाया जाएगा फेंगी लियान जो है फ्रेंड बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बहुत हार्ड वर्क दे देता है काम करने के लिए, क्योंकि वो उसका सीनियर जो है, इससे अच्छा बदला और कैसे लेगा फेंगी से वो। दूसरी तरफ जब फेंगी घर जाती है, जहाँ उसे लगता है कि उसके घर में कोई है, तो वो उसे मारना चाहती है, लेकिन ये क्या है, यहाँ तो मिस्टर चेन होता है। मिस्टर चेन कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो यहाँ पे फेंगी बोलती है, ये मेरा घर है। तो मिस्टर चेन कहता है, जी नहीं ये मेरा घर है। कहती है, बट ग्रैंडमा ने तो मुझे यहाँ का एड्रेस दिया था। कहता है, हाँ जब मन चाहे रह सकते हो। जब उसके करीब जाते हैं तो उसके हार्ट में बहुत पेन होता है, पता नहीं क्यों। और इधर फेंगी को भी लगता है, यार वो इतना हैंडसम है लेकिन इतना खड़ूस है, फिर भी मेरा दिल इतना तेज़ी से क्यों धड़कता है उसके लिए, और बहुत ज़्यादा पेन होता है। दूसरी सीन में देखने को मिलेगा जहाँ फेंगी बोलती है कि डॉक्टर क्या आप इस मेडिसिन के बारे में पता कर सकते हैं? इधर डॉक्टर कहता है, हाँ क्यों नहीं। और डॉक्टर कहता है, चलो मैं तुम्हारे ऑफिस छोड़ देता हूँ आर्ट कंपनी। कहती है, चलो थैंक यू सो मच, वैसे तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन फिर डॉक्टर जो है वो अंदर ही अंदर फेंगी को लाइक कर रहा था।
यहाँ पे दूसरी तरफ लियान जीना दुश्वार किया हुआ था फेंगी का और उसके ऊपर काफ़ी चिल्लाता है कि उसे ये आर्ट पसंद नहीं, फिर से वो ड्राइंग करे। जहाँ फेंगी परेशान थी कि इतना अच्छा आर्ट होने के बाद भी लियान लगता है उसे आगे जाने नहीं देगा। तभी कॉल आता है जो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है फेंगी, क्योंकि डॉक्टर का कॉल था। वो जो डिप्रेशन की गोली मिस्टर चेन खा रहा होता है। यहाँ पे फेंगी जाती है मिस्टर चेन के पास डरते डरते और कहती है मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। जब मिस्टर चेन कहता है मेरी मॉम ने तुम्हें सिर्फ रहने का परमिशन दिया है, मेरे इंटर लाइफ में तुम क्यों आ रही हो। कहती है प्लीज़ तुम वो डिप्रेशन का दवा छोड़ दो, तुम्हें वो खाओगे तो और ज़्यादा तुम बीमार पड़ जाओगे। जहाँ फेंगी को फिर से वो दर्द सहन होती है जब मिस्टर चेन उसके करीब जाता है तो। एंड देन नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा फेंगी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है। जहाँ डॉक्टर कहता है कि अरे तुम कहीं जा रही हो, देखो मैंने तुम्हारे लिए एक फ्लावर बुके लाया है, जिसे देख के काफ़ी खुश होती है। तो वो बोलता है चलो मैं रेस्टोरेंट लेकर चलता हूँ, कुछ ब्रेकफास्ट कर लो। तब यहाँ फेंगी समझती है कि डॉक्टर जो है वो मुझे पसंद कर रहा है, लेकिन गलती तो मेरी है, मैंने उससे स्माइल से क्या बात कर दी। उसे लगता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ मिस्टर चेन आता है हॉस्पिटल जहाँ उसकी मॉम नहीं होती है। तभी यहाँ पे वो ऑफिस जाता है जहाँ उसकी मॉम का कॉल आता है कि उसे बुलाया जाता है हॉस्पिटल में। कहती है आना हम लोग गेम खेलेंगे, काफ़ी टाइम हो गया। कहता है ठीक है मॉम। देन कहता है मॉम आप कहाँ हो, मैं कब से वेट कर रहा हूँ। जहाँ फ्रेंड बेचारी फेंगी बैठी होती है और निगरा के चल रही होती है क्योंकि उसको डेस्क से चोट लग गया था। तो मिस्टर चेन देखता है और कहता फिर से डफर लड़की तुम मुझे नज़र आई। कहती है आई एम सो सॉरी, मैं चल नहीं पा रही हूँ। तो वो अपना हाथ देता है और अपना मुंह फेर लेता है फेंगी की तरफ से, लेकिन फ्रेंड मिस्टर चेन का हाथ पकड़ के जैसे तैसे करके वो घर पहुँचती है। यहाँ पे मिस्टर चेन की तबीयत बहुत ख़राब होती है। फेंगी कहती तुम्हें तो बहुत ज़्यादा फीवर है, चलो मैं हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। लेकिन वो अपने ओर खींच लेता है और कहता है मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगा, और वहाँ एनी का नाम लेता है। जहाँ फेंगी को लगता है कि वो एनी समझ के मुझे इतना क्लोज आने दे रहा है। जहाँ वो कहती है मिस्टर चेन आप क्या बकवास कर रहे हैं, मैं एनी नहीं मैं फेंगी हूँ, क्या आप पागल हो चुके हैं इतना क्या के। वो जाने लगती है और कहती है मैं आपको हॉस्पिटल भेज रही हूँ, ये मेरा फाइनल डिसीज़न है। यहाँ पे मिस्टर चेन कुछ नहीं बोलता है। जब वो बाहर जाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाती है कि ये क्या, मैंने सोचा था कि वो मेरे क्लोज़ आ रहा है लेकिन मेरी गलतफहमी थी। तभी उसकी मॉम कहती है कि क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो। कहती है आंट वो क्यों नहीं जाना चाहता है हॉस्पिटल। जहाँ वो डॉक्टर को कॉल लगाती है और कहती है डॉक्टर को घर आ जाने के लिए। तभी यहाँ पे बताती है कि जब उसकी नैनी थी वो जब बहुत छोटा था तो उसकी नैनी का एक्सीडेंट हो गया था, और यहाँ उसकी नैनी को जब हॉस्पिटल ले गया तो उसकी नैनी हॉस्पिटल में ही डेथ हो गई। इस वजह से वो हॉस्पिटल में नहीं रखता है, और एनी जो थी वो उसकी लाइफ में आई थी जिससे वो बहुत प्यार करता था, लेकिन वो उसे बिना बताए ही कहीं गायब हो चुकी है, जिस वजह से वो डिप्रेशन में जा चुका है। अब यहाँ फेंगी समझ में आ जाती है, जहाँ मिस्टर चेन का केयर करते करते खुश हो जाती है। जब मिस्टर चेन उठता है तो वो फेंगी को बेड पे लेटा देता है कि उसने रात भर उसकी केयर की, उसके फीवर को देखा। तभी नेक्स्ट मॉर्निंग लियान का मैसेज आता है उसके आर्ट के लिए, जो जैसे तैसे करके वो दौड़ के जाती है और वहाँ पे कहता है कि तुम रिजेक्ट हो चुकी हो। जहाँ फेंगी कहती है ऐसे मैं कैसे रिजेक्ट हो जाऊँगी, अभी तक मैंने अपना प्रोजेक्ट भी नहीं शामिल किया है। तो कहता है यहाँ तो सीईओ ने ही मना कर दिया। तब यहाँ पे जाती है जहाँ मिस्टर चेन मिलता है और कहती है कि मुझे यहाँ के सीईओ से मिलना है, क्यों उसने मेरा रिजेक्ट किया आर्ट जबकि मैंने इतना अच्छा बनाया था। जहाँ वो चेयर पे बैठता है तो फेंगी को अब समझ आता है ये जो आर्ट कंपनी का सीईओ कोई और नहीं मिस्टर चेन ही है। अब इन दोनों की नोक-झोंक को कहानी किस मोड़ पे लाएगी ये तो जानेंगे फ्रेंड आने वाले नेक्स्ट पार्ट में। होप यू गाइज एंजॉय दिस।